लड़का अपने मौसी के घर पहुंचता है और वहां पर उनको दवा दिलवाता है। दवा दिलवाने के बाद जो मौसी उसकी दवा खाती है, उसके बाद जो उसके अंदर असर होता है और जो लड़के के ऊपर असर होता है, वो वाकई अपने आप में एक गजब का होता है। लड़का अपने बिस्तर से उठ करके सीधा अपने मौसी के बिस्तर पे चला जाता है और उसके बाद जो खेल शुरू होता है, फिर वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन उस खेल का अंजाम जो होता है, वो ऐसा होगा, वो किसी ने सोचा नहीं था। जब इस बात का खुलासा होता है, तो पूरे गांव ही नहीं, पूरे शहर बल्कि पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए था। आमतौर पे बहुत सारे रिश्तों की कहानियां आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी है वाकई अपने आप में अजीब है। थंबनेल देख करके आप लोगों को पता लगा होगा, लेकिन उससे अलग भी है और इस कहानी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। इन्फो सफर के एक नए एपिसोड में आज जिस घटना के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये राजस्थान की है। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए और हमें अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाइए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब की वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। यहाँ पर दिख रहे सब्सक्राइब लिखे हुए को उस पर क्लिक करके और हमारा हौसला बढ़ाएं, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि इससे हमें पता चलता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, तो आप लोग ही हमको सजेस्ट करते हैं। चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर और इसी अलवर का एक गांव लगता है मुंशीपुरा। इसी मुंशीपुरा गांव में रहने वाला एक परिवार होता है, जिस परिवार में एक औरत होती है जिनका नाम रेखा होता है और उनके पति होते हैं जिनका नाम राजेश होता है और उनका एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जिसकी उम्र यही कोई 19 साल के करीब होती है। अब ये तीन लोगों का परिवार जो था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से रहता था, किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। जो राहुल का पिता यानी कि जो राजेश होता है, वो दिल्ली में कमाता रहता है और वहाँ से कमा करके पैसे दिया करता है अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों को, जिससे उनके परिवार का जो खर्च है वो चल रहा होता है। अब इनके जीवन में सब कुछ बड़ा ही नॉर्मल तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होता है। अब जो ये राहुल होता है, राहुल अपने रिश्तेदारियों में बहुत कम जाया करता है। जब से ये बड़ा हुआ था तब से ये रिश्तेदारी अपनी गया ही नहीं था, किसी को जानता भी नहीं था, ना कभी किसी शादी में जाया करता था, ना ही कभी किसी फंक्शन में जाया करता था। ये जब भी इसको मन होता था, ये अपने दोस्तों के साथ जाया करता था, इधर उधर घूमा करता था। अब ऐसे ही जब वक्त है वो कट रहा होता है, सब कुछ इनके जीवन में सही चल रहा होता है, लेकिन जो रेखा होती है, रेखा की एक बहन होती है जिसका नाम सीमा होता है, यानी कि जो राहुल की मौसी लगेगी। अब इधर जो रेखा है, रेखा के नंबर पे एक दिन कॉल आता है और कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन सीमा होती है। सीमा कहती है कि बहन, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मेरे जो पति हैं वो तो है नहीं। दरअसल जो राहुल राहुल के मौसा जी होते हैं, यानी कि जो सीमा के पति होते हैं, वो विदेश गए रहते हैं, विदेश में कतर गए रहते हैं और वहीं पर वो रहा करते हैं। घर में सीमा अकेली रहा करती है, उनकी कोई संतान नहीं होती है, क्योंकि इनकी जल्दी ही शादी हुई थी, जिसकी उम्र यही कोई 25 या 26 साल के करीब रही होगी। अब जो राहुल है, राहुल ने अपनी मौसी को कभी देखा ही नहीं था, कभी ना ही वो ननिहाल गया था, ना ही कभी भी मौसी के यहाँ गया था। अब इसी वजह से उसको कभी देखा नहीं था। जो सीमा है जब फोन करती है अपनी बहन यानी कि रेखा के नंबर पे, तो कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और क्या तुम अपने बेटे यानी कि राहुल को भेज सकती हो क्या, कि वो मुझे ले जा करके दवा दिलवा दे, और दवा दिलवा देगा तो मैं थोड़ी सही हो जाऊंगी, और जिससे मैं सही हो जाऊंगी तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वो मुझे दवा दिलवा करके शाम तक घर चला जाएगा, क्योंकि इन लोगों का जो घर था वो ज़्यादा दूरी पे नहीं था, लगभग ये कोई 7-8 किलोमीटर की रेंज में होता है। अब इधर जो रेखा होती है, अब चूंकि उसी की बहन होती है सीमा, तो उसको मना करती नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, राहुल चला जाएगा। अब जब राहुल होता है, राहुल से उसकी जो माँ रेखा है वो कहती है कि बेटा चले जाओ अपनी मौसी के घर पे, दवा दिलवाना है, दवा दिलवा करके चले जाना। राहुल जो होता है वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि ठीक है। उसको ये लगता है कि चलो आज कम से कम मैं मौसी के घर चला जाऊंगा और वहाँ पर जा करके आज अपनी मौसी से मिल भी लूंगा। मौसा जी तो शायद है नहीं, देखते हैं अगर उनके बच्चे होंगे तो उनसे भी मैं मिल लूंगा, वहाँ पे भी दोस्त मेरे कुछ हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वहाँ पे भी आना जाना मेरा शुरू हो जाएगा। अब ऐसे ही जब वक्त कटता है, कुछ समय बीतता है, यानी कि लगभग 11 बजते हैं
और 11 बजे के करीब राहुल अपनी बाइक को निकालता है, उसको पोंछता ओछता है, बाइक को अपनी चमचमा देता है, ताकि उसको लगता है कि उसकी जो मौसी का देखेंगी कि बाइक पुरानी है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, गंदी रहेगी तो। अब इसीलिए पोंछता है और पोंछ करके लेकर के सीधा अपने मौसी के घर पे पहुंचता है, यानी कि सीमा के घर पे पहुंचता है। जब सीमा के घर पहुंचता है तो घर के दरवाजे को खटखटाता है। जैसे दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा उसकी मौसी खोलती है, यानी सीमा खोलती है। और जब सीमा को वो देखता है राहुल, तो देखता ही रह जाता है। वाकई उसकी जो खूबसूरती थी सीमा की, उसका वो दीवाना हो जाता है, उसका कायल हो जाता है। अब वो कुछ देर तक तो सीमा को देखता ही रह जाता है। सीमा से उसकी नजरें ही नहीं हट रही थी। जब सीमा से उसकी नजरें नहीं हटती, सीमा की भी अपने यानी कि बेटे, यानी उसको बेटा ही लगेगा, बहन का लड़का है, तो राहुल से नजर नहीं हट रही थी। फिर वो एक दूसरे को संभालते हैं और फिर सीमा कहती है अंदर आओ राहुल। राहुल अंदर आता है और उसके बाद कुछ समय जब बीतता है तो फिर जो सीमा होती है वो कहती है कि रुक जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। और सीमा चली जाती है तैयार होने। तैयार होकर के फिर आती है और राहुल के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पर दवा दिलवाने में जो डॉक्टर होते हैं उस दिन लेट होते हैं, और जब लेट हो जाते हैं तो फिर इनको आने में भी शाम हो जाती है, यानी कि यही कोई लगभग डॉक्टर के देखते देखते में, दवा लेने में, जांच लिख देते हैं, फिर उसके बाद जांच करवाने में लगभग यही कोई 8 बज जाता है। और जब 8 बज जाता है तो फिर ठंडी का सीजन होता है, यानी यही कोई दिसंबर का महीना होता है। और जब रात हो जाती है तो फिर अभी लोगों को आते टाइम रास्ते में भी ठंडी लग रही थी, तो किसी तरह ये सीमा अपने घर पे पहुंचती है। और फिर घर पे पहुंचने के बाद से फिर वो कहती है, राहुल जो होता है वो सोचता है कि अगर आज मैं यहाँ पे रुक जाता तो बहुत ही अच्छा होता, शायद मुझे कुछ मौका मिल जाता। अब ये सोच करके वो इसी फिराक में होता है। तब तक जो रेखा होती है, रेखा कहती है कि राहुल तुम एक काम क्यों नहीं करते, आज यहीं पे रुक जाओ, कल चले जाना, क्योंकि ठंडी बहुत है। तुमने जैकेट भी नहीं पहनी, बस एक वूलन तुमने स्वेटर पहना हुआ है, तो इससे तुमको ठंडी ज्यादा लगेगी। अब इस प्रकार की रेखा बातें करती है तो राहुल के मन में भी लट्टू फूटते हैं। वो कहता है कि ठीक है, आप मम्मी से बोल दीजिए तो फिर मैं रुक जाऊंगा। तो अब जो सीमा होती है वो अपनी बहन यानी कि रेखा को फोन करती है, और फोन करने के बाद कहती है कि दवा लाने में लेट हो गया है और ठंडी बहुत है, राहुल कल चला जाएगा। जब सीमा इस प्रकार की बातें करती है तो जो रेखा होती है वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ठीक है, सुबह ही चला आएगा। अब इधर जब रात होती है, खाना पीना ये लोग खाते हैं, और खाना पीना खाने के बाद जो राहुल है और जो सीमा है ये सोने चले जाते हैं। अलग अलग कमरे में दोनों सोते हैं, राहुल अलग कमरे में और सीमा अलग कमरे में। रात होती है, यानी रात को लगभग जब 11-12 बजते हैं, तो 11 बजते हैं लगभग, तो इनको राहुल जो था उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में तो पाप समाया हुआ था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी। अब वो समझ नहीं आ रहा था कि उसको करे तो क्या करे। अब वो सोचता है कि ये तो एक मौका है, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो फिर मैं कभी सीमा के पास यानी मौसी के पास कभी आ नहीं पाऊंगा, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इसलिए आज मौका है तो फायदा इसका उठाते हैं। अब इतना सोच कर कहता है चाहे जो भी होगा देखा जाएगा, मैं इसकी खूबसूरती का दीवाना हो ही चुका हूँ। अब इसीलिए वो सीधा वहां से उठता है और अपने मौसी के कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसकी मौसी सोई हुई थी। जब सोई हुई थी तो उसे जैसे कमरे में पहुंचता है तो पहुंच करके उसके पास बिस्तर पे जाकर के सो जाता है। जो सीमा होती है वो भी सोई नहीं थी, उसको भी ऐसा लग रहा था कि राहुल ऐसी कुछ हरकत करेगा, और राहुल भी उसकी खूबसूरती का दीवाना तो था ही, क्योंकि खाना खाते टाइम पे जो सीमा ने कपड़े पहने थे वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, जिसको देख करके जो राहुल होता है उसका मन कहीं ना कहीं पागल सा हो जा रहा था। अब इसीलिए वो अलग ही लेवल में बेचैन था। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या करे, कि परेशान जो हो गया था वो। अब इसीलिए जो राहुल है जब रात को लगभग 11 बजे जब कमरे में पहुंचता है तो अपने मौसी के बिस्तर पे सो जाता है, और सो करके उनके कान में धीरे से कहता है कि मुझे मेरा मन कर रहा है। अब जैसे इस प्रकार की बातें करता है तो जो सीमा है वो इग्नोर करती है इस बात को। अब बात को इग्नोर करने के साथ साथ जब वो बार बार कहता है, कि 2-3 बार कहता है, तो फिर वो जो सीमा है वो कुछ नहीं बोलती, वो सोने का नाटक करती है। अब जो राहुल है, अब इसका साहस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये सीधा अटैक कर देता है, टूट पड़ता है उसके ऊपर। अब जैसे उसके ऊपर टूटता है, फिर अब ये अपनी हरकतें शुरू कर देता है। जो सीमा थी वो चुपचाप शांति से सब कुछ झेल रही थी, सब कुछ देख रही थी, फिर ये राहुल जो है वो करता क्या है। कुछ देर खेलने के बाद जो राहुल है अब अपने पोजीशन में आ जाता है, और जो सीमा है वो भी अपने आप को खुद को रोक नहीं पाती है।
जैसे सीमा खुद को रोक नहीं पाती, वो भी सीधी होती है और फिर कहती है राहुल ये तुम क्या कर रहे हो। अब राहुल थोड़ा सा सकपका सा जाता है, क्या अब तो ये मौसी मेरी जग गई, अब वो आखिर वो क्या करे। लेकिन जो सीमा है वो कुछ खास बोलती नहीं है और वो भी राहुल के ऊपर टूट जाती है। वो कहती है कि मुझे भी पता था कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि जैसे तुमने मुझे देखा था मुझे लग गया था कि तुम मेरे दीवाने हो चुके हो, और मैं भी तुम्हें देखते ही पागल हो चुकी थी। मैं भी सोच रही थी कि कब मैं तुम्हें पालूं, ये मेरी ख्वाहिश है। अब इतना सब सुनने के बाद जो राहुल है और ये सीमा है वो एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और शारीरिक संबंध बनाने की सिलसिला जो है वो शुरू होता है और ये पूरी रात चलता है। सुबह होती है, फिर लगभग यही कोई 4 बजे करीब ये लोग 5 बजे सोते हैं। तो सोने के बाद कब 10 से 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है, दोनों बिल्कुल निर्वस्त अवस्था में है। बार बार जब फोन की घंटी बजती है तो जो सीमा है वो उठती है और उठ करके फोन को उठाती है, और उठा करके फिर वो उसकी बहन फोन की रहती है, यानी कि रेखा फोन की रहती है, कहती है राहुल अभी तक आया नहीं। तो वो बोलती है कि राहुल तो अभी सोया है। अब इतना कहने के बाद ठीक है, वो कहती है रेखा कि ठीक है कोई बात नहीं, जब जगेगा तो उसे भेज देना क्योंकि मार्केट जाना है। तभी इस प्रकार की वो बातें कहती है, तो कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो राहुल के पास जाती है और फिर से वो लोग एक दूसरे के साथ हमबिस्तर होते हैं, और वो कहती है कि जब भी तुम्हें मौका मिला करे, जब भी तुम्हारा मन हुआ करे तो तुम आ जाया करना बेहिचक। वो राहुल कहता है कि ठीक है। उसके बाद वो तैयार होता है और फिर सीधा अपने घर पे पहुंच जाता है। अब ये आने जाने का जो सिलसिला है, ये दौर है, अब वो बढ़ने लगता है। ऐसे ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि जो ये प्यार है वो छुपाया छुपता नहीं है। अब इसीलिए जो फिर वो आता है, और आने के बाद से फिर वो अलग अलग तरीके से डिमांड करता है राहुल। और जब अलग अलग तरीके की डिमांड करता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो गलत जगहों का ही प्रयोग करना चाहता है, यानी कि जैसे पीछे अलग अलग जगहों पे। अब इस बात का जो उसकी मौसी यानी कि सीमा है वो विरोध करती है। जब विरोध करती है तो जो राहुल है वो उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इधर इसी बीच में जो सीमा का पति है राजू, वो कतर गया हुआ था। अब वो वहां से वापस आता है। आने के बाद वो अब घर पे रहने लगता है। अब फिर इन दोनों के का जो मिलन है अब वो रुक जाता है, वो मिल नहीं पाते। लेकिन अब एक दो बार चोरी छुपके ये मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद से फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। एक बार जो राहुल है, राहुल को और सीमा को एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते जो राजू है वो देख लेता है रात के वक्त। जब देखता है तो फिर वो सीमा को बहुत ज्यादा डांट लगाता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो वो तुम्हारा बेटा है। अब इस प्रकार की बातें कह करके समझाता है और राहुल को भी समझाता है। जब राहुल को जब समझा देता है तो फिर जो राहुल है वो कुछ बोलता नहीं है, फिर वहां से चला जाता है अपने घर पे। और ये सिलसिला ये दौर है, अब वो एक बार तो रुका लेकिन फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। अब इसलिए जो राजू है वो सोचता है कि अब क्या ही किया जा सकता है। अब इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना राहुल को ही रास्ते से हटा देते हैं। अब इसी बात को लेकर के इन दोनों में जो सीमा है और राजू है, इन दोनों में बहस होती है राहुल को लेकर के। अब जैसे ये बहस का सिलसिला ये शुरू होता है, फिर वो जो सीमा है राहुल को बुलाती है, और बुलाने के बाद से रात का वक्त होता है, और फिर वो फोन कर देती है कि जो रेखा को यानी अपनी बहन को कि राहुल चला गया है। लेकिन जो राहुल है जब वो घर नहीं पहुंचता है तो जो रेखा है वो परेशान हो जाती है कि आखिर उसका बेटा घर क्यों नहीं आया। फिर वो बार बार फोन करती है सीमा पे। तो जब सीमा फोन करती है तो कहती है कि वो तो कब का चला गया है, लगभग गए उसको 2-3 घंटे हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे पूरी रात निकल जाती है और राहुल जो है वो घर पे नहीं पहुंचता है। सुबह होती है, सुबह के वक्त वो भी परेशान, सभी लोग परेशान है कि आखिर गया तो गया कहाँ। अब सुबह से लगभग दोपहर हो गई थी, फोन भी उसका ऑफ आ रहा था। जो सीमा है वो भी परेशान है, सीमा का पति जो है राजू वो भी परेशान है, और जो रेखा है वो भी परेशान है। इधर राजेश को भी फोन चला जाता है कि राहुल जो है वो गायब है, तो मिल नहीं रहा है। अब इसलिए वो भी परेशान है। अब इधर बात थाने तक पहुंच जाती है। मामला जब थाने में पहुंचता है तो फिर पुलिस अपने रवैये में आती है, और फिर वो कहती है कहाँ गया होगा, मिल ही जाएगा। लेकिन फिर पुलिस फुर्ती दिखाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो कुछ यानी कि अगले ही दिन वो उसकी जो बॉडी है वो एक तालाब के किनारे मिलती है राहुल की। अब उसकी शिनाख्त के लिए रेखा को बुलाया जाता है। जब रेखा आती है तो उसके कपड़े से, उसके चेहरे से वो पहचान जाती है कि ये तो कोई और नहीं, उसी का बेटा है। वो दहाड़े मार करके रोने लगती है, लेकिन आखिर वो समझ नहीं पा रही थी आखिर वो करे तो क्या करे। अब जो पुलिस है वो अपने हरकत में आती है और फिर वो कातिल का पता लगाने लगती है। जब कातिल का पता लगाने की फिराक में पड़ती है तो फिर जो लड़का है जब उसको लाया जा रहा था तो उसके ब्लड की कुछ बूंदें थी जो कुछ दूरी पे गिरी हुई थी।
अब फिर पुलिस उसका फ़ोन का जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक करती है और लोकेशन उसकी खंगालती है कि इसकी लास्ट लोकेशन कहाँ है। तो उसकी जो लास्ट लोकेशन होती है वो उसके मौसी यानी कि सीमा के घर पे ही रहती है। अब उन लोगों से पूछताछ होने लगती है, पुलिस उनको उठा लेती है, कहती बताओ कि तुम ही लोग कातिल हो। अब जब पुलिस तो ये तो अपनी शक के बिना पे उनको उठाती है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं अब सीधा सीधा सही सही होता नजर आता है और फिर वो लोग टूट जाते हैं, राजू और सीमा। और इन लोगों ने कहा कि हाँ, बल्कि इसके बीच में जो सीमा होता है उसका हाथ नहीं होता है, बल्कि राजू ने ही इसका पूरा षड्यंत्र रचा था। सीमा ने तो बस उसको बुलाया था दवा के लिए जाने के लिए, लेकिन जो राजू होता है जैसे ये राहुल घर से निकलता है तो राजू उसको रास्ते में ही निपटा देता है और निपटाने के बाद ले जाकर के उसको पोखरे पे फेंक देता है। उसका फोन पहले मांगता है और मांगने के बाद से फोन को स्विच ऑफ कर देता है वहीं घर के पास, और उसके बाद उसको लेकर के चला जाता है, ले जाकर के वहीं पर मार करके फेंक देता है। अब सीमा फिलहाल इस मामले से बरी होती है क्योंकि सीमा को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि राजू ऐसा करेगा। और रेखा तो पागल पागल जी ही हो गई थी, उसका पति राजेश भी पागल सा हो गया था, उनका इकलौता बेटा था जो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, नॉर्मल तरीके से समझा देना चाहिए था, बुझा देना चाहिए था, और फिर ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो फिलहाल पुलिस जो राजू है उसके ऊपर 302, 376 और 420 तमाम और भी धाराएं लगा करके उसको अरेस्ट करती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। और रिश्तों में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें और कैसी संगत है कैसी रंगत है उसका भी ध्यान रखें। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जाते जाते आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने इस परिवार को सपोर्ट करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। मिलते एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।